हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई है स्टैटिस्टिक्स फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए। तो आज उसकी फोर्थ वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले बाकी वीडियोस को देख लेना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, इट्स ऑब्जेक्टिव, करेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो चलो आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से क्या समझते हो? सोचो ज़रा, क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कलेक्शन ऑफ डेटा। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जब हमने डेटा कलेक्ट किया तो वो एक रॉ फॉर्म में रॉ डेटा होता है, उससे हम कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। एक तो वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस होता है और कम्प्लेक्स होता है और यूज़फुल भी नहीं होता हमें कोई वाइटल डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये असेंशियल हो जाता है कि हम उसको रीअरेंज करें कोई स्पेसिफिक पैटर्न में, ठीक है, जिसकी होमोजीनियस या सिमिलर ग्रुप क्रिएट किए जाएं। उनकी करेक्टरिस्टिक्स को देखकर जब फिर हम अरेंज करते हैं उस डेटा को, तो वही डेटा क्या बन जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इसी में होती है, जब हम रीअरेंज करते हैं रॉ डेटा को तो उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब हम रॉ डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं तो उसको कहते हैं अरेड डेटा और एरे डेटा। ये भी रिमेंबर रखोगे आप एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की, तो क्या एक तो कि सिंप्लीफिकेशन लाना या ब्रीफनेस, बहुत वॉल्यूमिनस डेटा को ब्रीफ करना और सिंप्लीफाई करना, ये ऑब्जेक्टिव है किसका, क्लासिफिकेशन का। उसके बाद जिस तरीके से क्या होगा, जब सिंप्लीफाइड होगा, ब्रीफ हो जाएगा तो डेटा, तो उसकी जो यूटिलिटी है वो भी इन्हांस होगी, ठीक है। और इसी के थ्रू, क्लासिफिकेशन के थ्रू, हम डिफरेंट डेटा को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिससे उसकी कंपेरेबिलिटी भी कर सकते हैं, दो डेटा की कंपेयर भी कर सकते हैं हम, और साइंटिफिक अरेंजमेंट भी कर सकते हैं डेटा का थ्रू क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। और जिस वजह से क्या होगा, डेटा एक बहुत ही अट्रैक्टिव और इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये इसके थे, किसके ऑब्जेक्टिव्स थे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के, ठीक है। तो एज इट इज़ रिमेंबर रखने हैं ये सारे 6 के 6 ऑब्जेक्टिव आपको, ठीक है। उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की करेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, तो जब हम क्लासिफाई करते हैं डेटा को कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पे, ठीक है, तो तब हम कुछ रूल, कोई क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, ठीक है। जब एक बार हमने जो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। यही है स्टेबिलिटी करेक्टरिस्टिक्स अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। जब हम बार बार इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो जो क्राइटेरिया हमने रखा होगा, जो रूल जिस पे बेस्ड थी क्लासिफिकेशन, वो रूल हम कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डेटा है, इसमें सब आइटम इनकैलकुलेट होंगी, ठीक है। ग्रुप्स या क्लासेस में कोई भी आइटम लेफ्ट आउट नहीं रखनी है, हमें सभी को इनकैलकुलेट करना है। करते हैं हम किस में, क्लासिफिकेशन में। उसके बाद होमोजेनिटी नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है, होमोजेनिटी। जो सभी आइटम जो हमने कलेक्ट करी, ठीक है, उनको क्लासेस या ग्रुप्स में रखना है। सेम सेम करेक्टरिस्टिक्स या होमोजीनियस जो कमोडिटी या आइटम्स होंगी उनको एक ग्रुप में रखना है, वैसे ही दूसरे तीसरे अलग अलग ग्रुप क्रिएट करना है, और होमोजीनियस आइटम या सेम करेक्टरिस्टिक्स जिनकी हैं उनको एक एक ग्रुप में रखते जाना है, ठीक है। तो ये करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में, ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद सुइटेबिलिटी, जो क्लासेस हम बनाएंगे अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा वो कैसी होनी चाहिए, जो जिस
आइटम जब हम उठाएंगे तो वो किस पे बेस्ड होंगी, कोई ऑब्जेक्टिव जो हमारा स्टैटिस्टिकल स्टडी का होगा तो उस पे बेस्ड होंगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज इलास्टिक। जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो क्लासिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है, जो अकोमोडेट कर सके, चेंज को अमेंड कर सके या इंक्लूजन कर सके, इंक्लूड कर सके बहुत सारी क्लासेस को। जब कोई न्यू सिचुएशन आ जाए तो हम उसकी पहली सिचुएशन को चेंज कर सकें, यही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लैरिटी। जब हम रॉ डेटा को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट क्लासेस में तो वो क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर और सिंपल होना चाहिए, उसमें कोई अनसर्टनिटी या एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए क्लासेस और ग्रुप ऑफ कलेक्टेड डेटा में जो हमने केप्ट किया होगा, ठीक है। तो ये थी क्लैरिटी, ये थे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो 4 टाइप पढ़ेंगे हम इसमें, 4 टाइप्स पढ़ेंगे जिनको हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसी को बोला जाता है क्लासिफिकेशन बाय टाइम और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जब हम डेटा को ऑब्जर्व करते हैं पीरियड ऑफ टाइम या रिप्रेजेंट करते हैं पीरियड ऑफ टाइम तो उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन बाय टाइम और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। जैसे कि एक एग्जांपल दी हुई है मैंने यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा जो रिलेट करता है प्राइस ऑफ 10 ग्राम गोल्ड भारत में 2022-23 में, जब उसको हम स्टडी करते हैं तो वो क्या आ जाता है, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं हम, जियोग्राफिकल स्पार्टल क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन बाय स्पेस। जब हम क्लासिफाई करते हैं किसी डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन या रीजन, जैसे कि कंट्री वाइज करें, स्टेट वाइज, सिटीज़ वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ऐसे डेटा की क्लासिफिकेशन को बोलते हैं जियोग्राफिकल और स्पार्टल क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन बाय स्पेस। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दी हुई है, डिस्ट्रिक्ट वाइज लिटरेसी रेट। जब हम जम्मू कश्मीर का फॉर एग्जांपल देख रहे हों डिस्ट्रिक्ट वाइज लिटरेसी रेट, तो वो कौन सी क्लासिफिकेशन में आ जाता है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे। उसके बाद है क्वालिटेटिव या ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन भी इसको बोलते हैं। जब डेटा को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज़, उस डेटा की क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव या ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन। जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, लिटरेसी, मैरिटल स्टेटस, ये सारे किसकी एग्जाम्पल हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, किसी एरिया की पॉपुलेशन जब हम अगर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैरिटल स्टेटस की, वो मैरिड लोग हैं वहाँ पे रहते हैं या अनमैरिड, तो वो कौन सी क्लासिफिकेशन आ जाएगी, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें 2 क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन की बात, सिंपल क्लासिफिकेशन को ही बोल सकते हैं कि जब इसको ही डिकोटॉमिक क्लासिफिकेशन भी कहा जा सकता है। ऐसा भी कह सकते हैं जब क्लासिफिकेशन किसी डेटा की 2 एट्रीब्यूट्स पे बेस्ड या 2 करैक्टरिस्टिक्स पे हो तो वो क्लासिफिकेशन क्या आ जाती है, सिंपल क्लासिफिकेशन और डिकोटॉमी क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल मेल फीमेल, हेल्दी अनहेल्दी, एजुकेटेड अनएडुकेटेड, तो ये सभी एग्जाम्पल किसकी हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन अंडर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट अगली क्लासिफिकेशन देखते हैं, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। जब हम क्लासिफाई करते हैं किसी डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज़, जब उसकी 2 से ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो ऐसे डेटा को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उस डेटा को क्या कहते हैं, उस डेटा की क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन या मल्टीपल क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं,
फैक्ट्री वर्कर किसी एरिया के क्लासिफाई किए गए हैं लिटरेट इलिटरेट को, और उनको फर्दर करेक्टराइज किया गया है रूरल और अर्बन बेसिस पे। तो वो कौन सी एग्जाम्पल है, किसकी एग्जाम्पल है? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव। इसी को बोला जाता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को ही बोला जाता है कार्डिनल क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन बाय साइज। ऐसे डेटा की क्लासिफिकेशन जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हों जिसकी, उसको क्या बोला जाता है? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन या कार्डिनल क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन बाय साइज। जैसे कि हाइट को हम मेज़र कर सकते हैं, एज को हम बोल सकते हैं कितने ईयर कितने मंथ का है, इनकम को मेज़र कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर को, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? क्वांटिटेटिव या कार्डिनल क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही होता है एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी या नॉलेजेबल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड लोगों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई क्वेरी है, और हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फर्दर अपडेट के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।